So, hello, Thursday morning. Good morning, guys. And yes, now we are going to start. We have started actually value in use. एक बार हम रिवाइज करेंगे. It refers to the worth of a commodity. It means its usefulness of a commodity. Simple है. कोई कमोडिटी का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ है तो उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है. फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ सनशाइन. देखो हम इसके लिए पे तो नहीं करते, बट आप सोचो कि अगर धूप नहीं होती या फिर सन नहीं निकलता तो क्या हम ये लाइफ जी पाते? क्या नहीं गाइस, वी कैन नॉट लिव विदाउट सन. ठीक है, तो उसका यूज बहुत है. तो यूज जो प्रोडक्ट का होता है उसको बोला जाता है, कैलकुलेट होता है वैल्यू में. द नेक्स्ट इज वैल्यू इन एक्सचेंज. मतलब कोई भी गुड्स के एक्सचेंज में, जहां पर देखो पैसे देकर कोई गुड्स हम खरीद रहे हैं. वैल्यू इन एक्सचेंज मीन्स वन कॉमोडिटी और सर्विस expressed in terms of another commodity. When its value is expressed in terms of money, it is called as price of a commodity. देखो आपको कोई भी गुड्स खरीदना हो, आपको उसका क्या करना पड़ेगा? उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा. आपको ये देखना पड़ेगा कि ये गुड्स मुझे कितने में गिरता है, क्या मैं दे पाऊंगी क्या ये गुड्स की प्राइस. उसको बोला जाता है वैल्यू इन एक्सचेंज. और आप जब दे पाते हो और जब आप दे चुके हो, आपके पास गुड्स आ चुका है, तो आपने वो प्रोडक्ट की वैल्यू की प्राइस दी है. मतलब उसको वैल्यू उतना है, इसके लिए उसकी प्राइस है. तो वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस. अगर कोई आपको बोले तो ये 100% करेक्ट है कि वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस इन इकोनॉमिक्स. ठीक है, बट कुछ गुड्स की वैल्यू बहुत है या कुछ चीज़ों की वैल्यू बहुत है, बट वो कभी एक्सप्रेस नहीं होता है. हम बोल सकते हैं मनी में, लाइक एयर, रेन, देन थर्ड इज सनशाइन. तो ये एक्सप्रेस नहीं होता इन टर्म्स ऑफ मनी में, तो उसके लिए बोला जाता है एक्सप्रेस्ड इन, उसको बोलते हैं वैल्यू. बट अगर जो चीज हम प्राइस में करेंगे तो वो बन जाता है वैल्यू ऑफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन एक्सचेंज. ठीक है, नेक्स्ट पैराडॉक्स वैल्यू. गाइस मैं ये लिखने से पहले भी आपको मैं बता दूं, देखो मैंने एक जगह पे डायमंड्स बताए आपको और एक जगह पे पानी बताया है. दोनों में है ना बहुत डिफरेंस है गाइस. क्या डिफरेंस है मैं आपको अभी बताती हूँ. ये जो डायमंड है ना गाइस, ये डायमंड बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम यूज है और बहुत कम लोग लेते हैं, फिर भी इसकी प्राइस ज़्यादा है. एक ही रीज़न हो सकता है, क्योंकि इसका सप्लाई कम है बहुत. ठीक है, बट वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ है, हर जगह पर यूज़ है, मल्टीपल पर्पस है, बहुत इमेंस यूज है. जैसे कि हम सनशाइन का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम किसका यूज़ करते हैं वाटर का. और वाटर के बिना तो जिंदगी बिल्कुल हम वी कैन नॉट लिव लाइफ विदाउट वाटर. फिर भी फिर भी फिर भी इसकी प्राइस हम पे करते बहुत नेग्लिजिबल या बहुत ही कम. ठीक है, यूज़ बहुत ज़्यादा है. अब देखो ये दोनों भी कॉन्ट्राडिक्ट टर्म्स है. डायमंड का यूज़ कम है फिर भी प्राइस ज़्यादा है, बट वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है फिर भी प्राइस कम है. ठीक है, क्योंकि इसकी अवेबिलिटी ज़्यादा है. इस हम देखते हैं कि पूरी धरती में से 72 पॉइंट कुछ तो भी परसेंट किससे कवर्ड है? वाटर से कवर है. और जब इसकी अवेबिलिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, प्राइस क्या हो जाती है, एक्सचेंज में कम हो जाती है. So water diamond paradox value. Some commodities have high value in use but low exchange guys. ये correct करना, exchange value like water. While some goods have low value in use but high exchange value due to scarcity like diamond. Scarcity मतलब कि कमतरता और use मतलब कि सबसे ज़्यादा उसका उपयोग. ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसकी प्राइस कम है. ये कम अवेलेबल है इसके, इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा है. तो हमने तीन चीज़ें देखी गाइस. पहला देखा वैल्यू, वैल्यू इन यूज. ठीक है, सेकंड हमने देखा वैल्यू इन एक्सचेंज, और थर्ड हमने देखा वाटर एंड डायमंड पैराडॉक्स वैल्यू. ठीक है, अभी हम देखेंगे वेल्थ. सभी को पता होगा गाइस वेल्थ क्या होता है. वेल्थ जो चीज़ें दिखाई देती है, जो चीज़ें फिजिकली अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलेंगे गाइस? वेल्थ बोलेंगे. वेल्थ refers to anything which has market value and can be exchanged for money. It possesses utility, scarcity, transferability and externality.
ऐसी कोई चीज, वेल्थ रिफर्स टू एक्सचेंज और एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू, मार्केट में गए तो आप उसको बेचकर पैसा बना सकते हो, उसको बोला जाता है वेल्थ। एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, इट possess utility, it possess scarcity, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटी। ये चारों भी टर्म्स क्या होते हैं, हम इसको अभी हम डिटेल में देख लें। तो ये वेल्थ का हो गया। अभी हम देखेंगे यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स अ कमोडिटी मस्ट हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। देखो गाइस, आप कोई भी बाजार से गुड्स बाय करते हो, एवी बात करते हो, एवी कोई यूज है उसका? नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि एवी ले रहे हो आप कोई भी चीज, नहीं, उसका कहीं ना कहीं क्या है, उसका यूज है, कहीं ना कहीं उसका उपयोग है कहीं ना कहीं, और इसीलिए वो बाजार में बिकता है। और वो जब बिकता है तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर बिकता है, वो पर्टिकुलर प्राइस को बोला जाता है वैल्यू इन एक्सचेंज और वैल्यू इन यूज। ठीक है, और उसको बोला जाता है यूटिलिटी। देखो, यूटिलिटी ये कभी नहीं बताएगा आपको कि गुड्स खराब है आपके लिए या सही है। देखो, चाकू आप खरीदते हो, चाकू एक मर्डर के लिए यूज खराब है, बट वही एक हाउसवाइफ के लिए, काम करने के लिए वो यूज ज़्यादा है। तो यूटिलिटी ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं यही गुड्स हम प्रोवाइड करेंगे जो लीगली यूज होते हैं, और वो नहीं प्रोवाइड करेंगे कि जो लीगली यूज नहीं होते हैं। कोई भी चीज जिसका सेटिस्फेक्शन मिलता है ह्यूमंस को, उसको बोला जाएगा यूटिलिटी। नेक्स्ट, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब कमतरता। कमतरता जब होगी, फॉर एग्जाम्पल 100 कंपनीज है जो मोबाइल बनाती है, बट खरीदने वाले 700 करोड़ लोग हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें स्कैरसिटी रहेगी क्या? बहुत ज्यादा रहेगा। ऑफकोर्स क्या रहेगा, स्कैरसिटी रहेगा। तो स्कैरसिटी मीन्स goods whose supply is scarce as compared to demand, for which price is paid. All economic goods are scarce. समझ में आ रहा है? Every economic goods are scarce. For example, scarcity means capacity of a commodity whose supply is less but whose demand is more. तो पहला है utility, second is scarcity. समझ में आ रहा है? The next is externality. Externality मतलब a good is transferred only if it is external to human body, like chair, bag, etc. ठीक है? So externality मतलब कि ऐसे गुड्स हम जो बाय करते हैं जो बाहर से हमें मिलता है, उसको बोला जाएगा externality। ठीक है, तो हमने देखा था, क्या देखा था? यूटिलिटी, स्कैरसिटी, एक्सटर्नलिटी। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी को मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेबिलिटी। तो गुड्स, यूटिलिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एक्सटर्नलिटी मतलब गुड्स विच आर एक्सटर्नल, फिजिकली एक्सटर्नल टू द पीपल। थर्ड, स्कैरसिटी मतलब कमतरता, एंड ट्रांसफरेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स इजीली ट्रांसफर होना। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स देखे वो हम देख लेते हैं। गाइस रिवाइज कर रहे हैं हम एक तरफ से। देखो, हमने स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर, हमने इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स हमने देखा, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का डेफिनेशन हमने देख लिया, हमने देखा व्हाट इज नीड्स, concepts of microeconomics, what is wants are unlimited, wants are recurring, ठीक है, and wants differ with age and gender. नेक्स्ट हमने देखा wants differ due to preferences, wants differ from season to season, and wants differ due to culture. ठीक है, फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, इंडिविजुअल, कलेक्टिव wants. नेक्स्ट इज need, necessities, comfortable and luxurious. ठीक है, नेक्स्ट इज goods are those which satisfy human wants, services are intangible, utility means want satisfying power of a commodity. Value, value in use, value in exchange, and value in paradox value. ठीक है, the next is wealth.
वेल्थ क्या होता है? ऐसे जिसको हम इजीली मार्केट में जाकर उसकी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी। जैसे कि अभी यूटिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सटर्नलिटी एंड स्कैरसिटी आर द टाइप्स, और हम बोल सकते हैं आर द कंटेंट ऑफ वेल्थ। गाइस यहाँ पर आपको किसी को भी प्रॉब्लम है तो गाइस आप बताइए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको आप शेयर कीजिए। ठीक है, हमने दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, हमने क्लियर किया नहीं, हमने तीन कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, हमने क्लियर किया पहले वांट्स, सेकंड हमने क्लियर किया वैल्यू, एंड अभी हम वेल्थ क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। आने वाले नेक्स्ट वीक में, मतलब ये वाला वीक छोड़कर जो नेक्स्ट वीक के संडे रहेगा तब आपकी टेस्ट रहेगी गाइस। चलेगा गाइस, और जितना हुआ हमारा उतना ही रहेगा। ठीक है, होप सो आप सभी लोग ये लिख रहे हो। कोई भी प्रॉब्लम है फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी बिटवीन 9 to 7।